नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में कुछ खास होने वाला है बिकॉज ये मेरे पास बोर्ड आया है देगाम गुजरात से, जो कि काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। मुझे समय नहीं मिला था इसे चेक करने का, तो आज मैं लाइव आपके सामने इस बोर्ड को चेक करने का पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। सो आप देखते रहिए। ये लाइव वीडियो है तो इसका मतलब ये है, अगर जो कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं पहले। कोई भी टीवी को चेक करने के लिए सबसे पहले इसके फॉल्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपके पास कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो देखने के बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढना चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ये हमने पावर दे दिया है टीवी को, और पावर देने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडिकेटर की जो कंडीशन है वो नो इंडिकेटर है। मतलब ना ही इसमें रेड इंडिकेट आ रहा है, ना ही ग्रीन या ब्लू जो ऑन होने के बाद आता है। कोई भी इंडिकेशन नहीं है। इस बोर्ड का नंबर है N.H 352.818 वर्जन 4 वाला बोर्ड है ये। सो ये नया नया जो मेरे टेक्नीशियन फ्रेंड है जिन्होंने मुझे बताया कि ये नया नया लिया था कहीं से उन्होंने यूनिफ्लोर से, और ये चला नहीं था। अब उन्होंने उनको दिखाया तो उन्होंने बोला ये रिपेयर नहीं होगा। इवन यूनिफ्लोर में भी उन्होंने काफ़ी रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से ये रिपेयर नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर हम आपके सामने इस बोर्ड का रिपेयरिंग लेके आए कि ये अब मैं फर्स्ट टाइम रिपेयर करूंगा। अभी तक मैंने इसमें कुछ भी रिपेयरिंग ट्राई नहीं किया है। सबसे पहले हम वोल्टेजेस चेक कर लेंगे कि बेसिक वोल्टेजेस जो रिक्वायरमेंट वोल्टेजेस होते हैं जो ईएमएमसी में जाते हैं और प्रोसेसर में जाते हैं, वो सभी वोल्टेजेस हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर मीटर मैं इस तरह से रखूं कि मुझे भी दिखे और आपको भी दिखना चाहिए। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा कि इसी में से आपको भी रीडिंग दिखाऊं और मैं खुद भी देख पाऊं। तो अभी सबसे पहले मैं ग्राउंड को यहाँ पर कहीं भी टैग कर देता हूँ। और जो कल मैं एक रिपेयर कर रहा था वीडियो, जिसमें आपने लाइव में देखा था, वो नहीं हो पाया था बिकॉज प्रोसेसर को हमने रीफ्लो करके देखा था, हुआ नहीं था। फिर हमने सॉफ्टवेयर भी कर दिया था, नहीं हुआ था। ये सोनी पे अटका हुआ था। इसके बाद हमने इसमें प्रोसेसर डाल के चालू कर दिया है। अभी टेस्टिंग में चालू है। सिर्फ स्पीकर से आवाज़ सुनकर ही मैं पता लगा रहा हूँ कि ये टीवी चालू है और इंडिकेटर लाइट की पोजीशन वाइट है, और ये काफ़ी देर से चल रहा है। आज मुझे इसे डिस्पैच भी करना है। ये सिलवासा गुजरात जाएगा, ओके, जहाँ से वो बोर्ड मेरे पास रिपेयरिंग में आया था। अभी इसमें देख रहे हैं कि क्या फॉल्ट है, ओके। और उसका मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, क्या प्रॉब्लम था आपको दिखाने के लिए, कि जो लाइव वीडियो में पूरा नहीं हुआ था वो मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दिया था। अभी सभी वोल्टेजेस चेक करने से पहले, चलिए, तो सभी वोल्टेजेस चेक करने के लिए सबसे पहले तो मल्टीमीटर को प्रॉपर पोजीशन में रखना है आपको। वोल्टेज की डीसी की रेंज में हमने मल्टीमीटर को रखा है। सभी वोल्टेजेस चेक करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वोल्टेज जो 12 वोल्ट है वो चेक करेंगे, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं 12.02 वोल्ट करीबन ओके है। ठीक है, इसके बाद जो सभी रेगुलेटर्स बनाते हैं वोल्टेज, वो चेक करेंगे। वन बाय वन सारे वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट वोल्टेज जो 5 वोल्ट बनते हैं वो देख रहे हैं। ये बड़ी कॉइल है, यहाँ पर 8 पिन का रेगुलेटर बना हुआ है, तो 5 वोल्ट ओके है, ओके। इसके बाद 3.3 वोल्ट हमें चेक करना है, जो हम यहाँ पर भी देख, ये 1.8 है। मैं 3.3 चेक कर लेता हूँ कहाँ पर है। ये अभी वोल्टेज 1.2 है, ये 3.3 है। ये स्टैंड बाय 3.3 वोल्ट है, ओके। 1.2 बन रहे हैं, 1 वोल्ट ओके है। और ईएमएमसी में जाने वाले दो वोल्टेजेस जो 3.3 एंड 1.8, 1.8, 3.3, तो ईएमएमसी में भी वोल्टेज जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोसेसर और ईएमएमसी में जाने वाले सभी वोल्टेजेस ओके हैं, ओके। इसके बाद होता है सॉफ्टवेयर का मामला। अगर जो सॉफ्टवेयर ठीक ना हो, मतलब प्रोसेसर को कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड ईएमएमसी प्रॉपर होना चाहिए, उसके लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है।
तो सॉफ्टवेयर का जो पार्ट है ऑलरेडी मैंने इसमें ईएमएमसी में ओके डेटा राइट किया हुआ है, तो वो भी प्रॉब्लम है नहीं। तो अभी एक खाली ड्राई शोल्डर का चांस रहता है प्रोसेसर में। अभी मैं एक काम करता हूँ, इस प्रोसेसर को हल्का सा प्रेस करता हूँ, देखता हूँ इंडिकेटर लाइट आती है या नहीं। बिल्कुल नहीं, कभी कभी इंडिकेटर लाइट आ जाती है, अगर जो आप सही समय पे करते हैं। अभी हम बंद कर देते हैं टीवी को, क्योंकि इतना टाइम हो गया है ना, प्रोसेसर ने अब कमांड लेना बंद कर दिया है। मैं एक बार डिस्चार्ज करके दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ टीवी को। ओके, और उसी समय इंडिकेटर लाइट की पोजीशन देखूंगा। कोई इंडिकेटर नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसेसर को हीट करके चेक कर लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास बीजीए मशीन है, तो वो काम हम मशीन से करेंगे। इसे निकाल लेते हैं, डिस्चार्ज कर लेना है मशीन पर रखने से पहले कभी भी। ओके, इसके लिए अच्छा फ्लक्स होना जरूरी है आपके पास। ठीक है, ये एक लुब्रिकेशन का काम करता है। बॉल्स जो होते हैं उसको लुब्रिकेट करने का, मशीन से हीट करते समय वो अच्छे से बॉल्स जो है वो मेल्ट हो जाते हैं और सोल्डरिंग प्रॉपर हो जाती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो ये पेस्ट हमने लगा दिया फ्लक्स से, और बीजीए फ्लक्स लगाने के बाद बाकी काम तो मशीन में करना है। स्टार्ट बटन दबाने के बाद हमने टेम्परेचर की सेटिंग प्रॉपर जैसे होनी चाहिए वैसे कर रखी, स्टार्ट बटन दबाया। तो ये मशीन स्टार्ट हो गई है और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर काफ़ी कमेंट आए हैं, वो पढ़ लेते हैं। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं गुड मॉर्निंग गुरुजी। गुड मॉर्निंग कश्यप, वेरी गुड मॉर्निंग। और उन्होंने लिखा है कैसे हैं आप। बहुत बढ़िया हूँ। ये अभी छठे सेगमेंट की तरफ बढ़ रहा है, मतलब अभी ये फाइनल स्टेज है। मतलब बजेगा वैसे ही हमें मशीन को बंद कर देना है। अभी आईसी हमने हिला दी है, उससे अगर जो कार्बन नीचे होता है जो बॉल और ट्रैक के बीच में, वो हट जाता है बीजे फ्लक्स की वजह से। तो ये टेम्परेचर जो हमने रखा हुआ है इस समय पे वो है 300 डिग्री। और ये बजर बजा, मतलब अब ये हीट करने का जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ है, और अब ये कूलिंग सेशन चालू है।
यहाँ पर हमारे एक मेंबर हैं जो जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर लिखते हैं, कोलकाता इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारे ग्रुप के मेंबर हैं। अभी ऑलमोस्ट 39 मेंबर्स हो गए हैं। आप भी अगर जो जुड़ेंगे और ये सेंचुरी पूरी करते हैं पहले मेरी ज्वाइन मेंबरशिप दबा के, तो हम एक फर्स्ट वीडियो बनाएंगे, मेंबर ओनली वीडियो, लाइव वीडियो। उसके बाद फिर जितने भी मेरे वीडियोस होंगे वो मेंबर ओनली रहेंगे। तो ज्वाइन मेंबरशिप फटाफट आप कर लीजिएगा। मेरी चैनल में आप वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे ज्वाइन बटन है, आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। सो अभी एक कूलिंग सेशन पूरा हुआ है। अभी यहाँ पर कूलिंग लाइट पिंक हो गई है, और जो ग्रीन थी, ग्रीन लाइट मतलब कूलिंग फैन उसका ऑन रहता है, अभी ऑफ हो गया है। और इसमें अभी बस एक ही मिनट बचा है जब तक ये मशीन में जो दोनों नोजल में हवा आ रही है वो बंद हो जाए। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स ने कोलकाता इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक कमेंट किया है, सर अभी प्रोसेसर के ड्राई चेक हो रहा है क्या सर? यस, ड्राई चेक हो रहा है। एक और तरीका है ड्राई चेक करने का। अभी जिस समय बंद पोजीशन होती है उस समय डायोड टेस्ट की जो रीडिंग है वो अलग बताएगी आपको, या ओपन बताएगी, या कुछ अलग बताएगी। ईएमएमसी आईसी निकालकर आप सभी डेटा लाइन की ऐसे में चेक कर सकते हैं कोई ओपन पिन बता रही है या नहीं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ड्राई सोल्डर नहीं होके जो ट्रैक्स होती है, जो एकदम राउंड हिस्सा होता है जो ट्रैक के ऊपर, वो पूरा का पूरा हट चुका होता है, मतलब वहाँ रहता जरूर है लेकिन दूसरी ट्रैक के साथ जो कनेक्शन है वो हट गया होता है। तो आईसी निकालते ही वो ट्रैक के साथ ही निकल जाता है वो उतना हिस्सा। तो वो भी देखना है। अगर जो इसमें आईसी ड्राई नहीं है, ट्रैक ओपन है, तो हमें आईसी निकाल कर ही चेक होगा। देख लेंगे फर्स्ट हम। अभी हमने जो काम किया है उससे देखेंगे कि क्या होता है, उसके बाद आईसी निकाल कर हमें चेक करना है। उससे पहले हम एक काम करेंगे, ईएमएमसी आईसी निकाल के डायोड टेस्ट लेंगे, सभी प्रोसेसर की डेटा लाइन एंड क्लॉक एंड कमांड लाइन। लेकिन उससे पहले हम क्लीनिंग वर्क कर लेते हैं। जस्ट अभी हमने इसमें हीटिंग की थी, और जो फ्लक्स इसमें लगा हुआ है वो पूरा क्लियर कर लेते हैं।
दो जो छोटी लाइन होती है 1.1 वोल्ट और 1.2 वोल्ट, ये दोनों को चेक कर लेना जरूरी है जब भी आप हीटिंग करते हैं। तो इसकी जो डायोड टेस्ट है वो हम चेक कर रहे हैं अभी। 0.254 जो 1.2 वोल्ट की लाइन है, और ये रैम के वोल्टेज 3.3 वोल्ट 0.36। तो यहाँ पे डायोड टेस्ट की कोई भी वैल्यू बिलो द मार्क नहीं है, सही है बिल्कुल। तो इसका मतलब कोई दिक्कत मुझे दिख नहीं रही है। क्रिस्टल की दोनों रीडिंग देख लेते हैं, क्रिस्टल की पॉइंट्स की। ये 0.772 बता रहा है और ये 0.794, तो ये भी ओके है। ओपन रीडिंग हमें नहीं मिली है कोई। अभी हम एलवीडीएस की भी चेक कर लेते हैं। 0.5, 0.532, 0.522, मतलब सभी सही होगी। अभी हम पावर दे के देख लेते हैं। यस, इंडिकेटर लाइट आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखो कितना इजी रहता है जब आप तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अभी हम पावर की दबाते हैं, तो ये पावर की दबाने के बाद ये ब्लू लाइट हो गई, मतलब ऑन हो गया है टीवी। अगर जो इस पोजीशन पे ऑन नहीं हुआ होता, अगर जो ये नो इंडिकेटर जैसे अभी है वैसे ही रहता, तो इन दिस केस माना जाता कि इसमें सॉफ्टवेयर की कोई दिक्कत है। लेकिन सॉफ्टवेयर की दिक्कत से भी नो इंडिकेटर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत होगी। अगर जो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो इसमें जो ऑन वाली लाइट ब्लू लाइट है वो जलेगी, रेड लाइट नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सब तरीके होते हैं जिससे कि फॉल्ट फाइंड करने में इजी रहता है इंडिकेटर लाइट को चेक करके। अब ये जो केबल हमने एलवीडीएस केबल ली है, वो देखो राइट साइड में सप्लाई लेके जा रहा है। तो ये किस टाइप की केबल होगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो राइट साइड मीन्स विच टाइप ऑफ केबल। ओके, आप मुझे बताइए सैमसंग या एलजी। इंडिकेटर की पोजीशन रेड। अभी हमारा मदरबोर्ड टेस्टर कोई पिक्चर नहीं देगा बिकॉज इंडिकेटर रेड है। अभी ऑन करते हैं, तो ये ऑन हो गया। मदरबोर्ड टेस्टर यहाँ पर अब डिस्प्ले दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द नेटवर्क कनेक्शन हैज बीन लॉस्ट। इसका मतलब अभी हमने वाईफाई कनेक्शन या इथरनेट कनेक्शन कनेक्ट नहीं किया है। नेटवर्क के लिए कुछ भी दिया हुआ नहीं है, वो है। ठीक है, क्रॉस मार्क। अभी देख लेते हैं इसमें यूट्यूब वगैरह काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम वाईफाई कनेक्शन जोड़ लेते हैं पहले। तो मैं वाईफाई कनेक्शन जोड़ के फिर आपको बताता हूँ। अगर रिमोट का इंतजाम कर लेते हैं।
हेलो, या बोलिए। मैजिक केयर से बोल रहा हूँ। आप एक काम करेंगे, छोटा सा एक फोटो बनाकर भेज दीजिए मुझे, ठीक है? वीडियो वीडियो भेज दीजिए, क्या प्रॉब्लम है उसका, और सिग्नल दे के करना, ठीक है? अभी कोई भी इनपुट लगाकर चेक कर लेते हैं, बिकॉज अभी इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, होम स्क्रीन करने के लिए मेरे पास कोई रिमोट नहीं है। सो मैं एवी कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ, अब इसको वीडियो को वाइंड अप करेंगे। और ऐसे भी बहुत लंबा सेशन हो गया है ये, अभी करीबन 30 मिनट का हो गया है। आप देख रहे हो कि 30 मिनट में हमने इतनी बातें की और रिपेयरिंग भी किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर इसमें बन चुकी है, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, इसका मतलब, ठीक है? अब हम बातचीत कर लेते हैं हमारे सभी दोस्तों से। तो ये डिस्कनेक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब हमारे जो टेक्नीशियन फ्रेंड हैं जो बोर्ड लेके आए थे, उनको वापस दे सकते हैं हम। रेडी कर दीजिए। नेक्स्ट लाइव सेशन में हम हाइसेंस का जो टीवी आता है, अलग अलग मॉडल्स में, अलग अलग ब्रांड में आता है। ये मेरे पास जो पड़ा हुआ है वो थॉमसन के ब्रांड में से निकाला हुआ बोर्ड पड़ा है, जो कि लोगो पे अटका हुआ है। उसका वीडियो लाइव सेशन में मैं नेक्स्ट लेके आने वाला हूँ। अभी यहाँ पर कोलकाता इलेक्ट्रॉनिक्स ने काफ़ी कमेंट किए हैं। चेक हो रहा है क्या सर? उन्होंने कोलकाता इलेक्ट्रॉनिक्स ने लिखा है, सर अगर 2 या 3 दिन के बाद अगर सेम प्रॉब्लम आया तो क्या प्रोसेसर फॉल्टी होगा? नहीं, देखिए, अगर जो 2 या 3 दिन में अगर जो सेम प्रॉब्लम आता है तो प्रोसेसर को निकाल कर हमें चेक करना होगा। प्रोसेसर निकाल कर कोई जो ट्रैक है, जो इम्पोर्टेंट ट्रैक है, जो कि इंडिकेटर लाइट से मतलब कम्युनिकेशन से रिलेट करती है, वो ट्रैक अगर जो छूटी हुई है, मतलब वो ट्रैक है उधर लेकिन जुड़ी हुई नहीं है, तो वो ट्रैक को हमें बनाकर प्रॉपरली फिर बाद में हमें रिबॉलिंग करके वापस से प्रोसेसर को लगाना पड़ेगा। अगर जो वो ट्रैक कट गई है, ठीक है, तो वो तो प्रोसेसर निकाल के ही दिखेगा। प्रोसेसर को ऐसे ही लगे हुए में देखना थोड़ा मुश्किल होगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया
कोलकाता इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। और एक और सवाल किया है MS LCD LED 5896 ने। सर इसमें प्रोसेसर रिबॉलिंग करने के बाद eMMC सॉफ्टवेयर पर करना पड़ेगा क्या सर? नहीं, eMMC सॉफ्टवेयर क्यों करना पड़ेगा? देखिए, अगर जो कुछ प्रॉब्लम है eMMC से रिलेटेड, तो वो तो हमें दिखेगी, जैसे लोगो पे अटका हुआ है या एप्लीकेशन लोड हो जाता है लेकिन कोई भी बटन दबाते हैं, जैसे होम स्क्रीन दबाते हैं तो वो, या सेटिंग बटन दबाते हैं तो रीस्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ सकता है। लेकिन अगर जो पूरा सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ईएमएमसी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ईएमएमसी रीड करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। फिर से यही सेम बोर्ड आपके पास इस बार सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम में आ जाए तो पिछली बार का लिया हुआ बैकअप जो है वो आपके काम आएगा। बस आपको रीड करके रख लेना है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस के बाद ही कस्टमर के टीवी की ईएमएमसी आईसी निकालने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि ईएमएमसी आईसी निकालते निकालते ही खराब हो जाती, फिर वो आइडेंटिफाई होती नहीं है। चाहे कितने भी अच्छे बॉल्स बना दो उसमें, फिर भी वो प्रोग्रामर सॉकेट पे रखकर वो आइडेंटिफाई नहीं होती है, डेड हो जाती है आईसी। और जब डेड हो जाती है तो उसका कोई इलाज नहीं है, जब तक कि हम दूसरी आईसी में हमारे पास डेटा भी पड़ा हो उस चीज का, डालकर उसे रिकवर कर सके। कई बार सेट ऐसे होते हैं आरपीएमबी वाले, जिसमें आरपीएमबी नंबर इम्पोर्टेंट होता है, वैसे में आप आईसी भी चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस पहले करनी है, बाद में फिर काम करना है। प्रैक्टिस किए बिना कोई भी कस्टमर के सेट पे ट्राई नहीं करना है। हाँ, आपके पास स्क्रैप रखो, काफ़ी सारे स्क्रैप रखो खराब करने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि पहले ही काम करते ही आपको सक्सेस मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है जो आपको लेना पड़ता है। काफ़ी इसमें महीने, दिन, महीने और साल जाते हैं जब तक आपकी प्रैक्टिस पूरी होगी। एक बार आपको कॉन्फिडेंस लेवल, और कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस लेवल जब आपका बिल्टअप हो जाता है, आपको लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उसके बाद फिर आप कस्टमर के सेट को फर्स्ट टाइम के लिए ट्राई कर सकते हैं। ओके। और ईएमएमसी रीड करने में भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। कोई एक आईसी लगाकर कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब आप रीड करते हैं। तो मैं अभी एक आईसी, ईएमएमसी आईसी रखकर आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये टेबल को पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एक ईएमएमसी का शॉर्ट सेशन देने वाला हूँ, कहीं मत जाइएगा।
दोस्तों अभी हमारी किस बात पे ये मैं ईएमएमसी का लेके बैठ रहा हूँ, मुझे याद कराएंगे? आ, उन्होंने कुछ सवाल किया था उसके ऊपर ही। हाँ, अगर जो रीस्टार्ट होता है दोबारा से, अगर जो एप्लीकेशन लोड होने के बाद अगर जो सेटिंग बटन दबाते हैं और रीस्टार्ट होता है, ऐसे केस में आपको सॉफ्टवेयर करना होता है। सो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब आप सॉफ्टवेयर करते हैं, और इसकी जो सेटिंग होती है ईएमएमसी की जो टूल बॉक्स की, वो सेटिंग में कौन सा ऑप्शन है जो आपको परेशान कर सकता है, रीड किया हुआ डेटा करप्ट कर सकता है, वो बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि जो यूएफआई बॉक्स का जो हेलो, हाँ मैं चेक कर लेता हूँ। अभी मैं यूट्यूब लाइव में हूँ। 15-20 मिनट या आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगा उसमें से। उसके बाद मैं कॉल करूंगा। अगर जो मेरा कॉल नहीं आया तो प्लीज आप भी याद करने के लिए कॉल कर देना। ठीक है, मैं 11:30 बजे तक अगर आपको कॉल नहीं आता, या 11:30 तक। यस, राइट। ठीक है, ओके जी। देखिए, सबसे पहले आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी छेड़खानी करते हैं आईसी के साथ, उससे पहले आपको मैं बता दूं, सेटिंग बटन दबाना है। अच्छा, मैं आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी ना? चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, पहले इंटरफेस जैसे ही आप चालू करते हैं तो कैसा होता है पूरा बता देता हूँ। उसके बाद फिर एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ कि स्क्रीन क्या दिख रहा है इस समय पे। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई या कुछ भी करें उससे पहले यहाँ पर सेटिंग बटन में जाना है। मैं म्यूट कर देता हूँ इधर, मेरा ये टीवी टेस्टिंग में रखा हुआ है। ओके, सो सेटिंग बटन, यहाँ पर ये चक्र का निशान है, यहाँ दबाना है आपको। ओके, और उसके बाद सेटिंग, सेटिंग में जाने के बाद जनरल, जनरल में आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहले क्लियर लॉग एट स्टार्टअप, मतलब जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं उस समय पे जो भी लॉग होगा, पुराना लॉग, वो सब क्लियर हो जाना चाहिए। एडवांस यूज़र मोड, ठीक है, ये सब अनचेक रखना है आपको, मतलब इसमें आपको नहीं रखना है। ऑटो सेव अनफिनिश डाउनलोड्स, अगर जो कुछ डाउनलोड किया है आपने, सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, तो उसको ऑटो सेव करने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम है जो हम अभी कोई डाउनलोड नहीं कर रहे हैं यूएफआई बॉक्स से। यहाँ पर परफॉर्म हार्डवेयर सेल्फ टेस्ट, ये क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं आईसी को, उससे पहले ये हार्डवेयर सेल्फ टेस्ट करता है। इसकी सभी बॉल्स जो है ईएमएमसी आईसी के डेटा से, डेटा 0 से 7 और क्लॉक और कमांड, ये सभी बॉल्स की टेस्टिंग करता है। वीसीसी वीसीसी क्यू की टेस्टिंग करता है कि ये कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है, इंसर्शन टेस्ट करने के बाद फिर बाद में पूरा प्रोग्रामर जैसे अभी खुला हुआ है वैसे खुल जाएगा। नीचे ये दो चेक बॉक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी बंद कर रखे हैं, इसे कभी भी ऑन नहीं करना है। ऑन करके अगर जो कोई डेटा रीड करने जाते हैं तो काफ़ी केसेस में आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो करप्ट हो जाएगा, बाद में वापस काम में नहीं आएगा। तो ये अनचेक रखना है और इसे भी अनचेक रखना है और फिर क्लोज करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई ईएमएमसी करना है, फिर आईसी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है,
सैमसंग की आईसी में अगर जो सोनी का कोई सेट है तो आप स्पेशल टास्क में जाके ये वाली सेटिंग यूज कर सकते हैं, मूवी एंड ईएमएमसी फुल रीसेट, रीसेट आरपीएमबी ईसीसी एरर फैक्ट्री रीसेट। इसे करने से आप अगर जो इसमें हेल्थ रिपोर्ट भी खराब होगी, अगर जो मैं दिखा देता हूँ हेल्थ रिपोर्ट कैसी है इसकी। इसकी तो 0 से 10% है, काफ़ी बार 10 से 20% होती है, या 20 से 30% या 50 से 60%, या इसकी डिवाइस लाइफ टाइम पूरी हो चुकी होती है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं स्पेशल टास्क में। रीसेट आरपीएमबी ईसीसी एरर एंड फैक्ट्री रीसेट, एक ही बटन में सारे काम हो जाते हैं। ओके, सो ये आईसी बिल्कुल नई हो जाती है, फिर आप डेटा राइट करेंगे। डेटा राइट करने के लिए 4 पार्टीशंस होते हैं। ओके, सीएसडी, सीएसडी एक गाइडर फाइल है जो कि प्रोसेसर को गाइड करती है कि बूटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, बूट फाइल किस में है, तो बूट डिवाइस यहाँ से पता चलता है। प्रोसेसर की रिलेटेड फाइल है तो इसमें मीडिया टेक, क्वेलकम और स्पेक्ट्रम, ये 3 प्रोसेसर की ऑलरेडी दे रखी है। अगर जो आपकी मीडिया टेक की है तो आप इसको मीडिया टेक सिलेक्ट कर सकते हैं, वो अपने आप ही वो प्रोसेसर के हिसाब से सीएसडी फाइल डाल देगा। यहाँ पर या तो आपके पास आपने ये 4 फाइल रीड कर रखी है तो वो एज इट इज आपको सीएसडी में सीएसडी, यूजर एरिया में यूजर एरिया, बूट 1 में बूट 1, बूट 2 में बूट 2। अगर जो आप चाहते हैं कि आपको पता है कि वो लोगो में अटकी हुई फाइल है, तो आप यहाँ ऑटो में जाकर वो फाइल अगर जो राइट करना चाहते हैं तो 1 GB सिलेक्ट करके भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपडेट पेन ड्राइव से उस चीज को पूरा कर सकते हैं। तो अगर जो आपके पास लोगो में अटकी हुई फाइल है, डेड सेट में डाल रहे हैं, तो पहले उसे चालू करने के लिए आप ये लोगो में अटकी हुई फाइल 1 GB सिलेक्ट करके राइट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद राइटिंग हो जाए, उसके बाद पेन ड्राइव लगा के पूरा जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस करना है 100% तक का, उसके बाद फिर पूरी फाइल आ जाती है पेन ड्राइव के थ्रू। लेकिन डेड सेट में यूएसबी फाइल काम नहीं आती, इसलिए अगर जो आपके पास लोगो में अटकी हुई फाइल है वो भी आपके काम आने वाली फाइल होती है कई बार। तो 1 GB सिलेक्ट करके आप राइट कर सकते हैं। बूट 1, बूट 2, यूजर एरिया और सीएसडी, ये 4 फाइल रख कर राइट करना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैंने आपको दी है। मुझे तो कोई सवाल है आपके पास तो वो आप सवाल कर सकते हैं। मैं 5 मिनट देता हूँ आपको सवाल करने के लिए। अगर जो मैंने बताया अभी ईएमएमसी के बारे में, या उससे पहले बोर्ड रिपेयर करके बताया, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे 5 मिनट में यहाँ पर कमेंट कर लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और यहाँ पर डॉलर का जो सिंबल है उसमें सुपर स्टिकर, सुपर चैट आप खरीद कर इसमें कोई भी धनराशि डाल सकते हैं। देखिए, आप 50-100 रुपए डालने से गरीब नहीं हो जाएंगे, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया है वो तो लाखों की चीज है जो आप 100 रुपए दे के गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। ठीक है, सुपर स्टिकर एंड सुपर चैट, नीचे डॉलर का सिंबल है, उस पर प्रेस करके आपको पेमेंट कर देनी है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है 100 रुपए देना, बहुत छोटी सी अमाउंट होती है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक आदमी ने आज 100 रुपए दिए तो कल भी 100 रुपए दे। महीने में एक बार दो, आज दे दो, फिर महीने तक देखो आराम से। और ऐसा नहीं कि एक आदमी ने दिया बाकी लोग सब चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप सभी ने जो कितना योगदान दे सकते हैं उतना योगदान देना है पैसे का, उससे ये जो मुझे वीडियो बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, हर एक चीज आज की डेट में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। वैसे में मैं आपको 100 रुपए अगर जो आपसे कुछ ले रहा हूँ तो उसकी कोई बड़ी अमाउंट नहीं होगी। डेली क्लास चालू करने के लिए 100 रुपीज़ मेरा ये फीस रहेगा, ये मान के चल सकते हैं। एक आदमी ने एक महीने में 100 रुपये पे करना है। आप पहले दिन पे कर सकते हैं, दूसरे दिन पे कर सकते हैं, तीसरे दिन, लेकिन महीने में आपका जमीर जो है वो बोलना चाहिए, यार दे देना चाहिए यार। इतना इम्पोर्टेंट वीडियो, इतना इम्पोर्टेंट नॉलेज जब बांट रहे हैं सर, डेली अपना समय में से कुछ समय हमें दे रहे हैं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि इस तरह से पैसा डोनेट करके एक मजबूत स्तंभ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन आपको घर बैठे ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। अभी आप फटाफट मुझे
कोई कमेंट अगर जो आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने अभी तक बताया आपको, एक बोर्ड रिपेयर किया था और एक ईएमएमसी का टॉपिक डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड कोई डाउट बचा हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नहीं, यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। 5 मिनट का मैंने एक टाइम दिया है, उसमें से 2 मिनट ऑलरेडी हो गई है। आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए और फिर मैं इस वीडियो स्ट्रीम को एंड करता हूँ। और बीजीए मशीन से जो हम काम करते हैं वो रिपीट नहीं आता है, क्योंकि जो प्रोफाइल मैंने सेट कर रखी है, मैंने बना रखी है, वो प्रोफाइल पे प्रोसेसर रीबॉलिंग करके जब लगाते हैं हम, वो बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट आता है, रिपीट नहीं आता है। सो मेरे पास आप यहाँ पर बोर्ड भेज सकते हैं रिपेयरिंग के लिए। ओके, ये चालू है कि नहीं देख लो, क्योंकि ये मेरे को आज भेजना है, डिस्पैच करना है सोनी का बोर्ड जो रिपेयरिंग में आया था। सो बढ़िया रिपेयर हो चुका है ये। ओके, सो 5 मिनट का समय पूरा हुआ, मैंने आपको समय दिया था, लेकिन इस बीच में आपने कोई भी कमेंट नहीं किया है। मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि जो मैंने आज ट्रेनिंग दी है वो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। फिर कल अगर जो मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर यहाँ पर देखो, ये एक बड़ी, बोलते हैं ना, बड़े दिल वाली बात होती है कि हमने कुछ कहा और आपने वो कर दिया। यहाँ पर एम एस एल सी डी LED 5896 ने 50 रुपए की धनराशि मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स को डोनेट की है। सो आप भी अपना डोनेशन दे सकते हैं दोस्तों। ऐसी कोई बात नहीं है कि 50-100 रुपए में हम, ना तो मैं अमीर हो जाऊंगा ना आप गरीब हो जाओगे, ठीक है। हाँ, लेकिन इससे मुझे जो यहाँ पर वीडियो बनाने में जो मज़ा आएगा वो अलग ही आएगा। देखिए, पैसे के सपोर्ट के साथ जब मैं काम करूँगा तो मुझे ऐसा फ़ील होगा कि मैं तो पूरे दिन भी आपके साथ बैठ सकता हूँ। एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं सब कुछ काम-काज छोड़कर आगे जाकर, अगर जो मैं रिटायरमेंट सोच रहा हूँ मेरा, तो ऐसे में मैं पूरा दिन भी आपको दे सकता हूँ, है ना? तो 100-200 इट्स नॉट अ बिग इश्यू फॉर एनीवन। मेरे हिसाब से तो अगर जो आप 10 दिन में 100 रुपए की तो चाय पी जाते हो, मैं महीने में 100 रुपए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 10 दिन में 100 रुपए नहीं, 5 दिन में ही 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। आजकल तो 10 रुपए की भी चाय कोई नहीं देता है। सो 100 रुपीज इज नॉट ए बिग इश्यू। यहाँ पर बड़ा दिल रख कर देखो, मेंबर ऑफ 3 मंथ्स ने 50 रुपीज, एक तो मेंबर तो बने ही है, साथ साथ में 50 रुपए डोनेट भी किया है। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, ये उन्होंने 100 रुपए डाल दिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट। जीवन भर आभारी रहूंगा आपका। आपने ये पेमेंट की है, इसके लिए थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट। ये देखो, ये होता है। मैं यही कहता हूँ, जब भी हम कुछ सिखाते हैं, गुरु दक्षिणा देने से गुरु की एक तो इज्जत बनती है, दूसरा जो गुरु ने सिखाया है वो आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाता है। वो भगवान खुद आपको मेमोरी में ईएमएमसी आपकी रिपेयर करके अंदर डाल देते हैं कि मैंने जो सिखाया, गुरु मंत्र की तरह आपके अंदर दिमाग में चलने लगता है और वो आप सीख जाते हो। सो ये गुरु दक्षिणा होती है एक तरह की, तो आप वो दे सकते हैं। यहाँ पर MSH LCD LED, आप अपना नाम भी बताएंगे तो क्या मैं आपके नाम से आपको बताऊंगा। आपका नाम और आपके शहर का नाम भी साथ में लिख कर डाल दीजिए, ताकि मैं आपके नाम के साथ मैं सभी को बताऊं, क्योंकि आपने 150 रुपीज यहाँ डोनेट किया है। मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आपका नाम। प्लीज आपका नाम फटाफट लिख कर डाल दीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ लूँ फिर।
आपका नाम और आपके शहर का नाम, दोनों चीज साथ में लिख कर रख दीजिए, MSLCD। बस ये मैं शायद आपकी दुकान का नाम ले रहा हूँ या मुझे पता नहीं है, ये आपने चैनल का जो नाम रखा हुआ है, हैंडल रखा हुआ है, वो है ये। सो आपके नाम के साथ अगर जो मैं प्रोनाउंस करके बोलूँगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे। यहाँ पर नंबर 1 पे हैं ऑलरेडी, लीडरशिप बोर्ड पे भी अभी उस सबको चैलेंज कर रहे हैं ये MSLCD। उन्होंने लिखा है, सर अगर EMMC IC की हेल्थ खराब हो तो उसको अपडेट करने से भी उसका हेल्थ सही होती है क्या सर? टू यूज कंडीशन में RPMB भी डिलीट हो जाती है क्या सर? यस। अब जब सैमसंग की आईसी के लिए है ये सिस्टम और बाकी आईसीओ के लिए नहीं है। अगर जो SK हाइनिक्स की आईसी खराब हो जाती है तो उसे तो स्ट्रेट अवे आपको रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन सैमसंग की आईसी में ये एक मौका मिलता है आपको UEFI प्रोग्रामर से कि आप इसमें रिपेयरिंग कर सकते हैं, आईसी को 0 to 10% बना सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपकी RPMB की है वो डिलीट हो जाती है। ओके, सो आप क्या कीजिए कि आपकी ओरिजिनल आईसी अगर जो लोगो पे अटकी हुई है तो उसको तो पैक करके रख दीजिए। आप दूसरी आईसी में डेटा राइट कर रहे हो तो एक एक्सपेरिमेंट कीजिए दूसरी आईसी में। सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा वो बता देता हूँ। मैं अभी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये MSLCD के लिए ही खास, ठीक है? तो हम एक विंडो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। जब आप आइडेंटिफाई करते हैं ओल्ड आईसी को तो किन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के आईसी चेंज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो ये मैंने स्क्रीन शेयर किया है आपको। अब देखो, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है यूजर एरिया आईसी का क्या है। आप इससे कम की यूजर एरिया वाली आईसी नहीं लगा सकते। आप या तो ज़्यादा यूजर एरिया हो वो लगा सकते हैं, लेकिन कम वाली नहीं। RPMB को अभी इस समय पे हम निग्लेक्ट करेंगे, मतलब एक्सेप्शनल गिन के इसको छोड़ते हैं अभी, ठीक है? जब आईसी आप चेंज करते हैं तो आपको ये CSD रिवीजन जो है वो ध्यान में रख के करना है। हर एक आईसी का एक रिवीजन रहता है 1.8 या 1.7 या वर्जन 1.5, ये आपको ध्यान में रख के चेंज करना है। MMC का भी वर्जन रहता है V5.1 या V5.1 एंड 5.0। अगर जो आपने इसका ध्यान नहीं रखा और आपने आईसी चेंज कर दी तो लोगों पे अटकने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो आईसी चेंज करते समय क्या क्या देखना है? बूट पार्टीशन, अगर जो 4 MB था तो 4 MB की आईसी होनी चाहिए बूट की, ठीक है? बूट स्पेस उसकी 4 MB की होनी चाहिए मिनिमम, और इसकी जो यूजर एरिया मिनिमम रहना चाहिए 14.56 या इससे ऊपर, ठीक है? ये 3 चीजें, और साथ में CSD रिवीजन। जब भी आप आईसी चेंज करते हैं तो CSD रिवीजन चेक करके डालना है। अगर जो CSD रिवीजन आपका चेंज होगा तो फिर आपकी, मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी डेटा वो काम नहीं करेगा, ठीक है? या तो डेड रहेगा या लोगो पे अटका रहेगा। तो यहाँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स ए लॉट, बाय। आप सभी को भी ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल वर्क्स। थैंक्स ए लॉट, बाय।